सो हेलो एवरीवन, योर क्लास 10th इज फाइनली ओवर और बहुत जल्दी सबका रिजल्ट आने वाला है. वी आर स्पेकुलेटिंग दैट वेरी केयरफुली. बट अब तुम सब लोगों ने सोच ही लिया है कि साइंस लेना है एंड द रोड मैप इज वेरी क्लियर. साइंस लूंगा 11th 12th में, जेई क्लियर करूंगा, आईआईटी जाऊंगा एंड भैया लाइफ सेट. राइट? यू ऑल थॉट दैट. बट इस वीडियो में हम एग्जैक्ट रोड मैप देखेंगे कि आखिर साइंस लेने के बाद क्या क्या तुम्हें करना है और स्पेशली क्या क्या तुम्हें नहीं करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं. द थिंग वेयर वी लैक इज हम गलत चीजें भी साथ साथ कर लेते हैं. सो इस वीडियो में एग्जैक्टली देखेंगे कि क्या रोड मैप है टू क्लियर द आईआईटी जेई एग्जाम होपफुली इन वन गो एंड फिर ऑब्वियसली लाइफ सेट है. नाउ उससे पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा आईआईटी जेई है वो है क्या. सो आईआईटीज वी नो आर वेरी प्राइम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया. वहाँ पूरे देश की क्रीम जाती है, ऐसे समझ लो. ऐसे बच्चे जाते हैं जिन्होंने 2 साल लगातार मेहनत करी है 11th 12th में. और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सबसे पहली चीज है हार्डवर्क. बहुत बहुत जरूरी है. तुम सोच लो कि मैं कहीं तुक्का मार के निकल जाऊंगा. सो बेटा, बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं जो एक दिन में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं. ठीक है, लिविंग दैट, पहले हम समझ लेते हैं कि आईआईटीज में तुम कर क्या सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग तो है ही, बट उसके साथ साथ तुम एमबीए भी कर सकते हो. उसके साथ साथ आफ्टर एमएससी या मास्टर्स भी कर सकते हो एंड उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो, पीडी भी कर सकते हो. सो दैट इज ऑल दैट. राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन जेई. तो जेई लीड्स टू इंजीनियरिंग करियर्स. अब इंजीनियरिंग करियर्स कौन कौन से हैं भाई? वो है सबसे प्रोमिनेंट एंड सबसे ज्यादा जो चलता है मार्केट में, कंप्यूटर साइंस. बट उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हो, मैकेनिकल भी ले सकते हो, सिविल भी ले सकते हो, मेटलर्जिकल भी ले सकते हो एंड आर्किटेक्चर भी ले सकते हो, वेयर द डिग्री विल बी योर बी आर्क. ठीक है, अब ये तो बाकी पूरा जो तुम्हारा इंजीनियरिंग होता है वो 4 साल का रहता है. ठीक है, लेकिन जो बी आर्क होती है, फॉर बी आर्क, वो तुम्हारी 5 साल की रहती है, नॉट जस्ट 4 साल. ठीक है, तो सेम डिग्री है बट बी आर्क सेम डिग्री है. इंजीनियरिंग में तुम्हें 4 साल लगेंगे, बी आर्क में 5 साल लगेंगे. नाउ अ लिटिल रियलिटी चेक बिफोर दैट. आई नो सब तुम ठान के बैठे हो कि अब तो आईआईटी जाऊंगा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रियलिटी चेक जरूरी है. ठीक है, 2026 के डेटा के हिसाब से सेशन 1 जो जनवरी में होता है, उसमें ऑलमोस्ट 13 लाख बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम लिखा है. ठीक है, तो 13 लाख में मान लो तुम 8 लाख भी, चलो 5 लाख, 5 लाख ने बहुत अच्छे से पढ़ के एग्जाम दिया है. सीट्स कितनी आईआईटी में? 18,000. एंड एनआईटी और ट्रिपल आईटी में ला लो तो टोटल तुम्हारे पास 50,000 सीट हैं. तो अगर तुम्हारा रैंक अंडर 50,000 आता है तो तुम्हें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जो हम टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस कंसिडर करते हैं, वो तुम्हें आराम से मिल जाएंगे. नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दीज 18,000, दिस इज द क्रीम. ठीक है, तो उसका रोड मैप इस वीडियो में देखेंगे एग्जैक्टली आज. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जैक्टली शुरू कहाँ करना है? अभी तुम क्लास 11th में हो. ठीक है, तो तुम यहाँ पे हो. ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में. अब क्या है, सबसे पहले एक तो हमारे पास फायदा क्या है कि हमने अर्ली स्टार्ट कर लिया है. ठीक है, तुम सबने सोच लिया है कि तुमको मेरी लाइफ में यही चाहिए, तो अर्ली स्टार्ट तो बेटा तुमने कर लिया है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो तुमने इतना अच्छा डिसीजन ले लिया. अब हम हैं 11th क्लास में, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फॉलो करेंगे बेसिक्स. ये है तुम्हारा फेज 1. ठीक है, अब इस फेज 1 में पहले 11th क्लास शुरू होते ही, मोस्ट ऑफ तुम्हारा का 11th क्लास शुरू हो भी गया होगा, तो वी विल फोकस ओनली ऑन बेसिक्स. ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा हाई मोटिवेशन है, आईआईटी का सपना है. अब यहाँ तो तुम अच्छे से कर लोगे. ठीक है, इस जगह पे जब तुम होगे ना, तो तुम्हारे पास बहुत मोटिवेशन है, बहुत अच्छा अच्छा काम है, तो यहाँ पे तुम भैया हम फाड़ देंगे आईआईटी. लेकिन जैसे ही हम इस फेज 2 में एंटर करेंगे ना बेटा, ये फेज 2, ये है रियल टेस्ट. क्योंकि अब टफ क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, डीपीपीज आनी शुरू हो जाएंगी, कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा कोचिंग का स्ट्रेस है, तुम्हारा स्कूल का स्ट्रेस है, तुम्हारे स्कूल का स्ट्रेस है. ठीक है, और फिर फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मैंने इतना कर लिया, तूने करा कि नहीं करा, और फिर जाता है इंसान, मोटिवेशन लो हो जाती है. ठीक है, बस ये जो हिस्सा है ना, ये पार करना है. ये पार कर लिया एक बारी, तो फिर तुमके पेशेंट पेशेंट रह के ये वाला हिस्सा पार करना है. एक बार ये हिस्सा पार कर लिया, उसके बाद फिर थोड़ा तुम सीख जाते हो एग्जैक्टली
कि ऐसा नहीं है कि क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन तुम सीख जाते हो कि एग्जैक्टली हार्डवर्क करना कैसे है। ठीक है, एक बार ये पेशेंस रख के इधर इधर कूद गए ना, तो फिर यहाँ पे हार्डवर्क करना आ जाएगा और दिन में 10-10 घंटे पढ़ना आ जाएगा। अब इस सब के बीच ये हम फेज 1 और फेज 2 वाली जो जंप है, इसके बीच हम करेंगे क्या? ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि हम ताबड़तोड़ आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो 11th में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आराम से बिल्कुल प्यार से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज कर लो, डीपीपीज कर लो, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद जाएंगे क्वेश्चंस पे। अच्छे से डेप्थ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्लैरिटी हो गई। अब ये क्लैरिटी ना क्वेश्चन से भी आएगी, तो कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट हो गए, उस कॉन्सेप्ट पे सिमिलर डे क्वेश्चंस कर लिए, और ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर देगा ना कि फिर रिवाइज करोगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो आता है भैया। अब करना कहाँ है, शुरू में बुक्स पे नहीं भागना है। शुरू में 50 तरह की बुक्स पे भागोगे तो वही उस लूप में फंस जाओगे, पढ़े रहोगे कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करेंगे सिर्फ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी सबका बाप है यहाँ पे। ठीक है, एक बार तुम्हारा एनसीईआरटी क्लियर हो गया, पहली बात तो 11th-12th का पेपर पूरा एनसीईआरटी में से आता है, तो 11th-12th तो तुम्हारी वैसे ही कवर हो जाएगी। ठीक है, 11th-12th कवर हो गई सीधा सीधा एनसीईआरटी से। उसके बाद जाएंगे रिवीजन पे। अब ये दोनों पैरेलली चलेंगे, कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन दोनों पैरेलली चलेंगे। बस एक चीज चाहिए रिवीजन में इन द स्टार्टिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बुक्स फॉलो नहीं करेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, बुक्स भी बहुत सारी फॉलो करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले एक बार एनसीईआरटी क्लियर हो गई, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, डीपीपीज कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, फिर 50 तरह की बुक्स पे भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी। ठीक है, रिवीजन की बात पे आते हैं तो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी में तुम्हें ब्रेक्स भी मिलेंगी, पॉजेस में भी मिलेंगे। तुम अपनी स्पीड से चलना शुरू शुरू में, बिकॉज वी आर इन अ बिल्डिंग फेज। ठीक है, अब उसमें हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लेंगे, तो वो तो चिंता लेनी ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वापस चलते हैं रोड मैप पे, हमने क्या देखा था। अब जो फेज 2 है ना, यहाँ पे थोड़ी सी बेटर डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी। ठीक है, दोस्त कहेंगे बाहर बाहर चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो बस ये थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि कोई भी इंसान जो बड़ा बनता है ना, तुम कभी भी देख लो, बिना सैक्रिफाइस के नहीं बनता। अगर ये 2 साल, सिर्फ ये 2 साल तुमने ढंग से पढ़ लिया और थोड़ी सी चीज सेक्रीफाइस कर ली ना, तो फिर ऐसी लाइफ मिलेगी जिसमें कभी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक्स भी लेंगे, ब्रेक्स भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बस पढ़ते ही रहेंगे, ब्रेक्स भी मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करते जाना है। ठीक है, अब इस फेज 2 में हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, रिवीजन भी कर ली, और वापस चलते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो है तुम्हारे टेस्ट। जब तक तुम खुद को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक इतने कॉन्सेप्ट करने का, इतने क्वेश्चंस करने का, इतने डीपीपी करने का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक तुम टेस्ट नहीं करोगे, उसको एनालाइज नहीं करोगे, और फिर उससे अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे, तब तक हम जिंदगी में और जेईई की तैयारी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। देखो, डर लगेगा, शुरू शुरू में बहुत डर लगेगा, तुमको लगेगा यार क्वेश्चन तो बन नहीं पा रहे हैं, बहुत डर लगेगा, लेकिन करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर सीधा सीधा रोड है आईआईटी तक की। बहुत सारे बच्चे देंगे, बट सक्सेसफुल वो होगा जो कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ये तो हमको करना है, अब क्या हमको नहीं करना वो फटाफट देख लेते हैं। पहले तुमको क्या करना है, तुमको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है, और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हमको सीखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब फालतू रील्स नहीं चलानी है, अब फालतू क्या बोलते हैं, गेम्स नहीं खेलनी है, थोड़ा सा सैक्रिफाइस हल्का सा करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन विल बिल्ड ऑन आवरसेल्व्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सबसे जरूरी है, मैं बारी बारी बोल रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हर एवरीडे रिवीजन करनी है, जो तुमने पिछले दिन पढ़ा उसको रिवाइज करो, जो तुमने आज पढ़ा उसको घर आके रिवाइज करो, अगले दिन बस 10-15 मिनट रिवीजन करनी है, और फिर उस पर क्वेश्चन सारे लगाएंगे, ढेर सारे, और फिर वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड अच्छे से खुद से सॉल्व करेंगे।
ऐसा नहीं है कि क्लास में आ गए, मैंने क्वेश्चन बता दिया और वो तो तुमको समझ आ जाएगा अच्छे से, लेकिन जब खुद वो क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, पूरी ऊपर से चली जाएगी। तो वो खुद से जरूर सॉल्व करने हैं, खुद शांति से बैठ के गाने वाने बंद करके बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और फिर टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, एनालाइज करना है, ठीक है। बस ये रिपीट कर रही हूँ कि ये 2 साल बस यही रोड मैप फॉलो करना है। जिंदगी बहुत लंबी है बाबू भैया, तो उस लंबी जिंदगी में से ये 2 साल दे दोगे तो लंबी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। और बस एक चीज जो नहीं करनी है अब तुमको, वो है कंपैरिजन, स्पेशली एट द स्टार्ट में तो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है, तुम्हें ले डूबेगा। स्टार्टिंग में तुम बस वो फॉलो करो जो मैं तुमको बता रही हूँ, जो तुम्हारे टीचर्स तुमको बता रहे हैं, एंड उसके बाद धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस कर लेंगे, जब हम टेस्ट दे लेंगे, फिर हम कंपैरिजन शुरू करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन भी जरूरी है, लेकिन नॉट इन द स्टार्टिंग। बाद में देखेंगे कि हमारा रैंक क्या आ रहा है, हमारे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। नाउ बुक्स कौन सी यूज करनी है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं अबाउट बुक्स, अबाउट सिलेबस, सब कुछ इसी चैनल पे मिलेगा। क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डाउट्स भी लेंगे, ठीक है। एंड नीट के लिए भी आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सेम कंटेंट नीट के लिए भी आएगा, क्या है, कौन सी बुक सॉल्व करनी है, क्या सिलेबस है, सब कुछ इसी चैनल पे आएगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा दो, एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लव द सेशन। थैंक यू।